हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है नेचुरल टीम की तरफ से आने वाला मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के क्या उपयोग होते हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी कि आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है। सबसे पहले आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए है और जिस भी न्यूट्रिएंट में आप डिफिशिएंट हैं, तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। उसके बाद आप डॉक्टर की देख-रेख में किसी भी तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। अपनी मर्ज़ी से कभी भी किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के क्या उपयोग हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हड्डी मज़बूत होती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से विटामिन डी का लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा ये एंग्जायटी से आराम दिलाने में भी मदद करता है। एंग्जायटी यानी कि चिंता, बेचैनी, घबराहट, और ये नींद लाने में भी मदद करता है। जिनको इंसोम्निया की परेशानी हो, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। बहुत बार मैग्नीशियम की कमी के चलते एंग्जायटी या फिर डिप्रेशन जैसे लक्षण आने लगते हैं और इसके चलते नींद भी डिस्टर्ब होती है, मतलब स्लीप डिसऑर्डर के भी चांसेस बने रहते हैं। अगर मैग्नीशियम डिफिशिएंसी हो तो ऐसे में अच्छे से नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी। तो इस तरह की समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नींद लाने में भी मदद करता है, एंग्जायटी को कम करता है, डिप्रेशन के लक्षणों को दूर करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से मसल मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हार्ट को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी रिकमेंड किया जाता है। लेकिन पहले ये देखा जाता है कि मैग्नीशियम की कमी है या फिर नहीं, और सिम्पटम्स भी चेक किए जाते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ के भी जोखिम को कम करता है, और माइग्रेन यानी कि सर दर्द से भी बचाता है। इसके अलावा ये हार्ट रिदम्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी कि दिल की धड़कन को बराबर बनाए रखने में मदद करता है। तो जिनको एरिथमिया की परेशानी हो, यानी कि जिनकी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, इर्रेगुलर रहती है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने में भी मदद करता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ख़ास करके जो मैग्नीशियम सिट्रेट होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है कॉन्स्टिपेशन में। बाय द वे, इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि इस एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है, मेमोरी को इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है। ब्रेन फॉग में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये एंग्जायटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स होते हैं, उनको भी दूर करने में मदद करता है। इससे स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। इसके अलावा ये मसल क्रैम्प्स को भी रोकता है, कम करता है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो ऐसे में मसल क्रैम्प्स होते रहते हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ब्रेन जो है काम होता है, रिलैक्स होता है। अब आइए कुछ सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी मर्ज़ी से इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिफिशियंसी के सिम्पटम्स के बारे में कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो हमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स होंगे। तो जैसे कि भूख में कमी होना, या फिर सुस्ती महसूस होना, या फिर डिप्रेशन जैसा महसूस होना, एंग्जायटी होना, घबराहट, चिंता, बेचैनी होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं। इसमें मितली भी आ सकती है, नौसिया जिसको हम कहते हैं, वोमिटिंग जैसा महसूस हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी कि मांसपेशियों में दर्द जैसा महसूस हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो इस तरह की समस्या, मतलब अकड़न, ऐंठन मांसपेशियों में अगर हो तो भी ये एक साइन है, सिम्पटम है मैग्नीशियम की कमी का। सीजर्स हो सकते हैं, झटके वगैरह लग सकते हैं। और मैग्नीशियम की कमी किन कारणों के चलते हो सकती है, तो जैसे कि अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से, या फिर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, अच्छे से हम खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर जो हमारा खाना है वो ढंग का नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते नहीं हैं, तो ऐसे में परेशानी हो सकती है, फिर कमी होगी मैग्नीशियम की। या फिर कुछ दवाएँ भी होती है जिनकी वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, या फिर जो है मल न्यूट्रिशन, मतलब कि अगर जो है कुपोषण हो जाए तो भी, या फिर मेल एब्ज़ॉर्प्शन हो जाए, मतलब कि अगर खाना अच्छे से पच ना पाए, एब्ज़ॉर्ब ना हो पाए, हमारी आंतें उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब ना कर पाएँ, तो ऐसे में जो है परेशानी हो सकती है। इसमें तो बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, बहुत तरह की डिफिशियंसीज़ हो सकती हैं, जैसे कि सेलिएक डिज़ीज़ है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिज़ीज़ है, यानी कि आंत में सूजन हो जाना,
या फिर डायबिटीज़ की वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा पेशाब अगर हो तो ऐसे में भी हो सकती है मैग्नीशियम की कमी। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें जो है कितनी ज़रूरत होती है, डेली रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है मैग्नीशियम की। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है इसकी, इसका कितना डोज़ आपको चाहिए है। देखिए, इस एक डब्बी में 60 टैबलेट्स आते हैं और आपको 1 टैबलेट लेना है दिन में, बस 1 टैबलेट की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमी हो तो हो सकता है कि 2 टैबलेट कर दिया जाए, लेकिन ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही करते हैं। बाय द वे अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो देखिए एमआरपी तो यहाँ पे है ₹1600, लेकिन ये आपको मेरे ख़्याल से ₹500 ₹400 के आस-पास में मिल जाना चाहिए। चेक कर लीजिएगा आप। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ये नेचुरल टीन की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको अमेज़न पर भी मिल सकता है, वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे अगर अच्छे ब्रांड्स हुए, तो उनके भी लिंक्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर आप जो है ओवरडोज़ नहीं करेंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको जनरली नज़र नहीं आएँगे और अगर साइड इफ़ेक्ट्स रेयरली नज़र आ भी जाएँ, तो बहुत मतलब हल्के-फुल्के होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट आपको तभी नज़र आएँगे, जब आप इसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब ना कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप जो डोज़ जितनी ज़रूरत है, उतनी ही ले रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तब आपको कोई भी इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे। बट अगर आप इसको ओवरडोज़ करते हैं, मतलब कि जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा आप लेते हैं, तो ऐसे में आपको जो है दिक्कत आ सकती है। तब आपको जो है साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ सीवियर भी हो सकते हैं। तो एक तो आपको अपनी मर्ज़ी से ये लेना नहीं है और इसको कभी भी ओवरडोज़ नहीं करना है, डोज़ में लेना है, ताकि किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसके। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई जो है मैग्नीशियम ले ले, मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले ले, तो इससे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो जैसे कि हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, नॉर्मल से भी कम हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नोज़िया, वोमिटिंग, फेशियल फ्लशिंग यानी कि गर्माहट महसूस हो सकती है चेहरे पे, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, मसल वीकनेस मतलब मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। एक बात आपको बता दें कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के जो चांसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, यानी कि अगर किसी ने एक्सेस अमाउंट में मैग्नीशियम ले लिया है, तो भी जो किडनीज़ है ना वो उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल देंगी पेशाब के रास्ते से। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें एक्सेस अमाउंट में लेना ही नहीं चाहिए है। तो हमें पहले ही जो है प्रिवेंटिव होना चाहिए है कि हम ज़्यादा जो है मैग्नीशियम ना लें, किसी भी तरह के सप्लीमेंट को हम जो है ओवरडोज़ ना करें। तो अगर मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाए तो किडनीज़ हमारी उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल देंगी, बट फिर भी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए है, नहीं तो सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं रेयर केसेज़ में। और वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए है कि हमें हमारे फूड से ही जो मैग्नीशियम है वो मिल जाए, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे फूड से ही हमें मिल जाएँ, ताकि हमें अलग से सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े। बाकी मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे फूड्स सोर्सेज़ के बारे में बताने की, जिसमें कि मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा ताकि आप चेक कर सकें और आप चाहें तो परचेज़ कर सकें। जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, तो वो मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फूड सोर्स हैं जहाँ से हमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी जानकारी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि इनके टैबलेट्स कैसे होते हैं। अभी हमने नया पैक बिल्कुल जो है मँगाया है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं, आप लोगों तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो पहले इसको अच्छे से हम खोल लें, उसके बाद बताते हैं। आइए बाहर निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों इसमें जो है कॉटन दिया गया है, इसके अंदर कॉटन डाला गया है सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये है टैबलेट्स, ये आप देख लीजिए। कुछ इस तरह के होते हैं टैबलेट्स, नेचुरल टिन की तरफ से आने वाले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के। आपको इनको अच्छे से पैक करके रखना है ताकि इसमें नमी ना जाए और गर्मी से इसको दूर रखना है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है आपको और सनलाइट से भी आपको इसको बचा करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये खराब ना हो और ये भरपूर आपको फ़ायदे दे, तो आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशन करने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।